हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ और यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली का करंट अफेयर सेशन। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन फॉर द न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ ट्रेड MSME। MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये ये एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है NBMSME यानी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ ट्रेड MSME। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? श्री नारायण राणे, श्री पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो दोस्तों ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट विच सेज श्री नारायण राणे। तो ये जो ये बने हैं चेयरमैन। अब हम देखते हैं कि पीयूष गोयल कौन है। वो है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो उनके अंडर आती है। नितिन गडकरी जी के अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वीरेंद्र कुमार। एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं श्री नारायण राणे। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, हमारी मातृभाषा, हमारी नेशनल लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, कमेंट करके बताइए। व्हेन इज़ हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 26 सितंबर, 14 सितंबर या 30 सितंबर? तो दोस्तों हिंदी दिवस जो है वो आज के दिन यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब जो हिंदी है हमारी नेशनल लैंग्वेज है या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट विल होस्ट रणजी ट्रॉफी 2022? जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं रणजी ट्रॉफी के बारे में एक करंट अफेयर में बता चुकी हूँ कि रणजी ट्रॉफी बेसिकली है क्या। चलिए, कौन सा स्टेट जो है वो रणजी ट्रॉफी को होस्ट करेगा? असम, सिक्किम, लद्दाख या मणिपुर? तो दोस्तों ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, सिक्किम। सिक्किम जो है वो सबसे पहली बार रणजी ट्रॉफी को होस्ट करेगा। कब? 2022 में। आइए जानते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी जो है वो क्या है, एक डोमेस्टिक, मतलब कि हमारे अंदर, हमारे जो देश है उसके अंदर से अलग अलग जोन से अलग अलग टीम्स जो हैं वो आती हैं, खेलती हैं और जीतती हैं। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रॉफीज़ भी है क्रिकेट की इंडिया के अंदर, जिसको हमने आज भी कंटिन्यू करके रखा हुआ है एंड वी प्ले दैट, राइट। तो सिक्किम जो है वो सबसे पहले बार जो है रणजी ट्रॉफी का मैचेस को होस्ट करेगा और स्टेट जो है वो 3 नॉर्थ ईस्ट टीम को वेलकम करेगी। कहाँ से? मिज़ोरम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे होगा? माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड। माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड जो है वो ग्राउंड का नाम है, माइनिंग से कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक क्रिकेट ग्राउंड का नाम है। ठीक है, यहाँ पे तीन स्टेट से क्रिकेट टीम्स आएंगे और इनके बीच में मैचेस होंगे। ठीक है, इस कंपटीशन में अभी 38 टीम्स हैं अलग अलग 28 स्टेट्स में से और 4 टीम्स हैं हमारी यूनियन टेरिटरी में से। यानी कि कितनी टीम्स होगी? 38 प्लस 4 कितनी होगी? 42। तो अलग अलग जोन से, ये ज़रूरी नहीं कि स्टेट वाइज टीम आती हैं, अलग अलग जोन से टीम्स जो हैं वो आती हैं। अब रणजी ट्रॉफी ये नाम क्यों रखा गया? ये रखा गया जो हमारे सबसे पहले इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने कि सबसे पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, उनका नाम था रणजीत सिंह जी। उनको हम प्यार से रणजी बुलाते थे, तो इस वजह से रणजी ट्रॉफी नाम रखा गया। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर PMLA? PMLA क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कब आया था? 2002 में आया था। ठीक है, चलिए इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ट्रिब्यूनल क्या होता है दोस्तों? ट्रिब्यूनल एक बॉडी बनाई जाती है जो कि किसी एक स्पेसिफिक तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करता है या उसका सोल्यूशन निकालता है। सो ऑप्शन 1 इज़ जस्टिस MN भंडारी। ऑप्शन 2 इज़ जगदीश सिंह खेहर। ऑप्शन 3 दीपक मिश्रा। ऑप्शन 4 राजन गोगोई। तो इनमें से किसको बनाया गया चेयरमैन? सो ऑप्शन 1 इज़
करेक्ट, जस्टिस M.N. भंडारी, इनको बनाया गया है चेयरमैन। अब हम थोड़ा सा इस कमेटी के बारे, इस ट्रिब्यूनल के बारे में जानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जानते हैं। तो जो ट्रिब्यूनल है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर जो है वो ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था बच्चों 2002 में। ठीक है, पार्लियामेंट में इनैक्ट किया गया था बाय द इंडिया गवर्नमेंट, ताकि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि पैसा होल्ड कर देना या फिर इलीगल मनी जो बेसिकली होता है वो सब होता है। पैसे आप कहीं और से ब्लैक मनी जो है वो इकट्ठा कर रहे हो, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में वो भी आता है कि आपने लोन ले लिया और आपने पे नहीं किया, कुछ और परचेज़ कर लिया और आप चले गए। ऐसे केसेस बहुत आए 2014 के बाद इंडिया में। ये एक्ट जो है वो इनैक्ट हुआ था 2003 में, और 2005 1 जुलाई 2005 से कमेंस्ड का मतलब होता है इट केम इनटू फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ वन यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज़ 2022? कौन सी संस्थान को, कौन से इंस्टीट्यूट को ये प्राइज़ मिला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ऑप्शन 4 इज़ IIT बॉम्बे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? किस इंस्टीट्यूट को यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज़ मिला है? तो दोस्तों बहुत गर्व की बात है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को, इसका नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जो बहुत फ़नी है, तो आपको याद रहेगा किस, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो इसको मिला है यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज़। चलिए अब हम जानते हैं कि ये एक्चुअली में इंस्टीट्यूट है क्या। ये इंस्टीट्यूट अपने नाम से ना, अब इसके नाम से जज नहीं कर पाओगे इंस्टीट्यूट किस चीज़ के बारे में है, या कि किस चीज़ को, इसका जो बेसिस है वो क्या है, इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया है। चलिए पहले जानते हैं कि इस प्राइज़ में होगा क्या। इस प्राइज़ में आपको पैसे, इस इंस्टीट्यूट को पैसे मिलेंगे $20,000 जो है वो प्राइज़ मिलेगा और मेडल मिलेगा। ठीक है, प्लस ये जो सेरेमनी होगी ये कब होगी? प्राइज़ गिविंग सेरेमनी होगी 8 सितंबर 2022 को ये सेरेमनी जो है वो हुई थी। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये एक रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, नॉट इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ अ रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इट वाज फाउंडेड बाय, यानी कि डॉक्टर समंता ने इसको फाउंड किया था। और ये क्यों है? डॉक्टर समंता क्या है? वो है एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। प्लस इन्होंने क्यों ये इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी थी? इन्होंने ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए, ट्राइबल पीपल के लिए ये इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे ये ट्राइबल चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं। करंटली 30,000 चिल्ड्रन, कौन से ट्राइबल चिल्ड्रन जो है वो यहाँ से एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, और 40,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को ये पढ़ा चुके हैं। सो इट इज़ फॉर अ सोशल कॉज। क्या होता है कि ट्राइबल्स को ना उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पे दोस्तों? ये इंस्टीट्यूट है उड़ीसा में। ठीक है, ये आप याद रखना। ये पढ़ाते इस वजह से हैं बच्चों को क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ तक गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा स्कीम्स और वो सब नहीं पहुँच पाता है, हेल्प नहीं पहुँच पाती। तो ज़रूरी रहता है कि, और जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो ना बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करी जाए तो नॉर्थ इंडिया में वी फाइंड पीपल कि उन्हें पता होता है कि अगर वो रूरल एरिया में भी रह रहे थे तो उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होती है। पर ट्राइबल एरिया में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम होती है कि लोग इतना ज़्यादा, अवेयरनेस की प्रॉब्लम होती है, बेसिकली लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते। सो इसलिए ज़रूरी होता है कि उनको जाकर आपको कोई भी बेसिक एम्यूनिटी एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, मेडिकल फैसिलिटी होगी, ये सब आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जिमेक्स रेफर्स टू जापान एंड इंडोनेशिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान एंड ईरान मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जमाइका एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो बताओ बच्चों, ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में है? इंडोनेशिया जापान के बीच में है, जापान ईरान के बीच में है, जापान इंडिया के बीच में, ये जमाइका इंडिया के बीच में। तो बच्चों ये ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट विच सेज जापान एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं, मरीन बोलो तो नेवी है ना। तो दो कंट्रीज़ की नेवी जो है वो मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी। ठीक है, ऑप्शन 3 इज़
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का ऐसा पहला इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट जो कि ज्वाइन करेगा IBM क्वांटम नेटवर्क को, वो कौन सा है? फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू ज्वाइन IBM क्वांटम नेटवर्क इज, फर्स्ट ऑप्शन IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे। सो दोस्तों पहले तो हम जानते हैं कि क्वांटम नेटवर्क ये कंपनी एक्चुअली में करती क्या है, कंप्यूटर्स बनाती है जो कि जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं उनसे ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर्स बनाती है। उन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को बहुत ही कम टाइम में बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बेसिकली वही होता है। तो उस चीज़ पे, उस एरिया पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होने के लिए, उस एरिया में हम बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकें और न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकें, न्यू तरीके लेकर आ सकें कि उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे बेटर बनाएं, उस चीज़ के लिए IIT मद्रास जो है वो ज्वाइन करेगी IBM क्वांटम नेटवर्क्स को, IBM क्वांटम नेटवर्क विच इज़ अ कंपनी, उसको ज्वाइन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच कंट्री विल होस्ट एक्सरसाइज ककड़ू। नाम बहुत फ़नी है, याद रहेगा आपको। ककड़ू एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी? इंडिया होस्ट करेगी, जापान होस्ट करेगी, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगी, रशिया होस्ट करेगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट विच सेज ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए आपको नाम से तो आपको याद हो गया, ककड़ू एक्सरसाइज आपको याद रहेगी, ठीक है। कंट्री मैंने आपको बता दी ऑस्ट्रेलिया। इमेज, इस इमेज को आप दिमाग में छाप लीजिए, इस इमेज को आप दिमाग में छाप लीजिए और आप देख सकते हैं कि इस इमेज में क्या है, बहुत सारे यहाँ पर शिप्स हैं, है ना, शिप्स हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक नेवी एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवी। तो अलग अलग कंट्रीज़ की नेवी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, अलग अलग देशों से। ये बायलैटरल यानी दो देशों के बीच में एक्सरसाइज नहीं है, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ से, अलग अलग कंट्रीज़ की नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ककड़ू एक्सरसाइज। याद रखना, जापान ने ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विल पावर। कितना सुंदर नाम है, विल पावर। अगर किसी की विल पावर मजबूत हो तो पता नहीं इंसान क्या से क्या कर ले। ऑप्शन नंबर 1 सुनील गावस्कर, क्या इन्होंने लिखी है किताब? जोरेड मरीन, क्या इन्होंने लिखी है किताब? सौरव गांगुली, क्या इन्होंने लिखी है किताब? ब्रायन बेसानो, क्या इन्होंने लिखी है किताब? तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द विल पावर? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट विच सेज जोर्ड मरीनी इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विल पावर। विल पावर का पूरा नाम क्या है? विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी। क्या होता है कि जो ये इन्होंने किताब किस पे लिखी है? इंडियन वुमेन हॉकी टीम पर लिखी है। इस पे चक दे इंडिया मूवी बनी हुई है, आप जानते हैं उस पर, है ना। तो वैसे ही कैसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कैसे वो स्ट्रगल फेस करती हैं। और हम देख रहे हैं कि आजकल धीरे धीरे जो स्पोर्ट्स है, इंडिया का स्पोर्ट्स वो तो ग्रो कर ही रहा है। तो उसी पूरे अप्स एंड डाउन्स को इन्होंने इस किताब में जो है वो लिखा है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के बारे में, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज़ वन सिंक्विफील्ड कप एंड द ग्रैंड चेस टूर। किसने जीता है? प्रगनंदा ने जीता है, SL नारायणन ने जीता है, वंतिका अग्रवाल ने जीता है, अली रज़ा फिरोज़ा ने जीता है। किसने जीता है सिंक्विफील्ड कप एंड द ग्रैंड चेस टूर? तो दोस्तों ये जीता है ऑप्शन नंबर 4 अली रज़ा फिरोज़ा ने। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ये क्या है? इरानियन फ्रेंच चेस ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने सिंक्विफील्ड कप एंड द ग्रैंड चेस टूर जीता है। So that's all for today. I hope you liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Thank you.